अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जायदाद.com.pk से सैयद वकास और व्यूअर्स, आज हम सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर ऑटोग्राफ बाय H&S के साथ मौजूद हैं। आज हम बेसिकली इस वीडियो के थ्रू जो आपसे बात करेंगे वो ये होगा कि H&S जो कि दुबई बेस्ड रियल इस्टेट कंपनी है, पाकिस्तान में कैसे आई और वो क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, कैसे उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं और इनके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने से हमारा क्या फ़ायदा। मतलब इन्वेस्टर, ये वीडियो जो बेसिकली बनाई जा रही है ये इन्वेस्टर बेस के लिए बनाई जा रही है, ठीक है। तो इनके प्रोजेक्ट में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसकी ROI 4, 6, 8 महीने में, साल में क्या रहेगी, साल में इनके डिलीवरेबल्स क्या रहेंगे और ये किन चीज़ों को फोकस करके एक प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करते हैं, ये पाकिस्तानी मार्केट को कैसे देखते हैं, क्योंकि इनका दुबई का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो ये इनका उस ख़ास अंदाज में एक हाई राइज बिल्डिंग को देखने का एक नज़रिया होगा, ये उसके थ्रू पाकिस्तान को कैसे फोकस करते हैं। तो आएँ आज हम सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर ऑटोग्राफ बाय H&S आयशा अकरम से बात करते हैं और इन सारी चीज़ों का सवाल जवाब लेते हैं। सबसे पहले मैडम हमें बताइएगा कि इन्वेस्ट हम H&S के किसी प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट क्यों करें। हाई राइज बिल्डिंग्स दुबई में तो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहती हैं, पाकिस्तान में आप इनको कैसे देख रहे हैं? वकास, सबसे पहले आपको और व्यूवर्स को बताना चाहूँगी कि वी आर दुबईज़ नंबर 1 रियल इस्टेट कंपनी। हम दुबई की नंबर 1 रियल इस्टेट कंपनी उनकी गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड हैं सिंस 4 इयर्स। हम बैक टू बैक उनके अवार्ड्स विनिंग कंपनी में से एक कंपनी है। उसके अलावा हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को लेकर आते हैं। वकास, पाकिस्तान में जिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया जा रहा, लेट से आप देखते होंगे हर दूसरी स्ट्रीट में मेन रोड पर एक आपको बोर्ड लगा हुआ नजर आता है कि 5 स्टार अमेनिटीज़। लेकिन 5 स्टार का मतलब क्या है, 5 स्टार अमेनिटीज़ होती क्या हैं, उन सारी वो सारी वजूहात क्या हैं जिसकी वजह से किसी प्रोजेक्ट को, किसी होटल को, किसी हाई राइज बिल्डिंग को 5 स्टार या 7 स्टार का नाम दिया जाता है। तो बेसिकली हमने अपने प्रोजेक्ट्स में उन सारी चीज़ों को लाने के लिए कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लोगों को पता तो चले कि वो अमेनिटीज़, वो फैसिलिटीज़ वो होती क्या हैं। तो हमने अपने प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में स्टार्ट किए हैं बिकॉज हमारा एक्सपीरियंस दुबई का बहुत ज़्यादा है। अब लेट से हमने जो अपना H&S होटल्स वकास बनाया, वो एड्रेस होटल दुबई की तर्ज पे बनाया है। उसका सारा डिज़ाइन, उसका आर्ट वर्क, उसमें जो आपको लुक एंड फील मिलेगा वो सारा एड्रेस होटल दुबई की तर्ज पर है। मतलब इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट होटल इन दुबई, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे हैं बिकॉज दे आर एक्सपर्ट फॉर दैट, लेकिन हमारा H&S होटल जो है वो उसी की तर्ज पे है। वो बिल्कुल उसके पैटर्न को फॉलो करते हैं, उसी के पैटर्न और कलर स्कीम भी इवन आपको वो मिल रहा है उसके अंदर, और इंटीरियर की सारी चीज़ें भी उसको फॉलो करके बनाई। एग्जैक्टली वी यूज बेस्ट फर्नीचर, बेस्ट डिज़ाइनर, बेस्ट इंटीरियर एंड एवरीथिंग इन H&S। और दूसरी चीज़, आपका सवाल अब मैं एड्रेस करूंगी कि वाई इन्वेस्ट इन ऑटोग्राफ। तो सबसे पहली बात यह कि H&S का नाम जहां भी आए प्रोजेक्ट के हवाले से, तो आप सबको पता होना चाहिए कि H&S के प्रोजेक्ट में 3 चीज़ें उसका सेलिंग पॉइंट है, USP है, जिसमें पहली चीज़ है लोकेशन। हमारी लोकेशन कभी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पर लोग जाना नहीं चाहते या इजी टू रीच ना हो या इन्वेस्टमेंट के लिए बुरी हो। मतलब हम लोग वन ऑफ द टॉप लोकेशंस चूज़ करते हैं। सेकंड चीज़ होती है पेमेंट प्लान आपका, और कंपैरेटिव प्राइस आपकी थर्ड चीज़ होती है। पेमेंट प्लान हमारे जैसा पाकिस्तान में कोई भी नहीं देता। मैं चैलेंज करती हूँ, आप लोग चेक कर सकते हैं मार्केट में। लेट्स से कैसे आप ये कह सकती हैं, अगर हम ऑटोग्राफ के पेमेंट प्लान को फॉलो करें तो ऑटोग्राफ में इस वक्त क्या रेट चल रहा है और उसका पेमेंट प्लान थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताएं कि हम कैसे ये कह सकते हैं या आप लोग ये कैसे क्लेम करते हैं कि ये बेस्ट पेमेंट प्लान है। बेस्ट पेमेंट प्लान आप जब कह रहे हैं तो इसके फीचर्स क्या हैं, व्हाई इट इज़ बेस्ट? ओके, बिकॉज आप और व्यूवर्स आप लोग जानते हैं कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में हाई राइज के जाते हैं तो बुकिंग अमाउंट क्या होती है, मिनिमम 20%, 25% और 30% होती है। ऐसा ये 30% तक होती है। 30% कुछ प्रोजेक्ट में कंफर्म है, कुछ में 20%, 25% है। लेकिन 20% बहुत 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने हमारे आने की वजह से इसको स्टार्ट कर दिया कि हम 20% से बुकिंग, मिनिमम 20 तो होती है। लेकिन H&S बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर साउंड कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह, और दुबई की कंपनी है। हम आपके पैसे से, इन्वेस्टर के पैसे से प्रोजेक्ट नहीं बना रहे होते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। हम इन्वेस्टर को, अपने एंड यूज़र को फ़ायदा ये दे रहे होते हैं कि एक बड़ी छोटी सी लिमिटेड अमाउंट जो कि 10% ऑफ टोटल अमाउंट है उससे बुकिंग करवा सकते हैं। उससे उसकी बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल, जब बुकिंग करवाते हैं, अब लेट से प्री लॉन्च का एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है वकास। प्री लॉन्च में फर्स्ट करें, प्राइस ऑफ कोर्स कम होती है। हम प्री लॉन्च में किसी किस्म की मार्केटिंग नहीं करते। ऑटोग्राफ को ही ले लेते हैं, प्री लॉन्च में इस वक्त इसकी प्राइस क्या चल रही है? इस वक्त इसकी प्राइस 18,000 पर स्क्वायर फीट चल रही है।
18,000 जी पर बिल्कुल। स्क्वायर फीट। आप देखें हम लोग DHA फेज 5 मेन लोकेशन पे इस वक्त मौजूद हैं वीवर्स, और इस एरिया में आप पेंटहाउस स्क्वायर देख सकते हैं, जिसका मतलब है 26,000 से 28,000 पर स्क्वायर फीट रेट, ठीक है। और पिछले 7 साल से बन रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरी चीज़, आप ग्रीन व्यूज अपार्टमेंट देख सकते हैं, उसका एक फ्लॉबैक ये है कि वो एक नाले पर बन रहा है, लेकिन उसका स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 23,000 पर स्क्वायर फीट से 26,000 पर स्क्वायर फीट है। 1 बेड अपार्टमेंट की कॉस्ट 2.5 करोड़ आ रही है, लेकिन हमारा 1 बेड आपको कॉस्ट कर रहा था 1 करोड़ 18 लाख, मतलब 11 लाख। स्क्वायर फीट भी तो उससे कम होंगे थोड़े से। हमारे एक 700 स्क्वायर फीट का यूनिट आप समझें अप्रॉक्सीमेटली 1 बेड का जो यूनिट है, ठीक है। आपको 4 साइडेड वेंटिलेशन है बिल्डिंग में, ठीक है। आपको पेमेंट प्लान आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको चीज। और ये कितने साल का पेमेंट प्लान है? 10% से बुकिंग करने के बाद आगे कैसे चलना? अच्छा, 2.5 साल में आपने 70% पे करना है, 10% से बुकिंग, 60% मजीद 2.5 साल में आप देते हैं, ठीक है। और वो आपकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स हैं। ऑलमोस्ट 30 मंथ्स में आपने 60% पेमेंट और कर दी। एग्जैक्टली, ठीक है। और 30% आपने पेमेंट, जो कि एक बड़ा अच्छा चंक बनता है अमाउंट का, वो आपने हैंड ओवर पे देना है, जिस वक्त हम आपको कीज हैंड ओवर करेंगे। बिल्कुल, ये तो वाकई ये पेमेंट प्लान मैंने पहली दफ़ा देखा कि 30% जो पेमेंट है उसको ये पोजेशन पे ले गए हैं। मतलब आप 30% तो पेमेंट तभी देंगे जब आपको कीज़ मिल रही होंगी। 10% से बुकिंग है, 30% पोजेशन पे है, तो जो बीच का 60% का स्प्रेड रह जाता है वो आपको 30 मंथ्स में देना है। आप उसे क्वार्टरली दें, मंथली दें, एग्जैक्टली, वो आप फॉलो कर सकते हैं। और लोकेशन ऑटोग्राफ की मैं पहले भी एक दफ़ा डिस्क्राइब कर चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियो में कि फ़ेज़ 5 के बिल्कुल सामने ही प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट से बिल्कुल सामने आप पेंटा स्क्वायर देख सकते हैं। रिंग रोड तो बिल्कुल इसके एंट्रेंस के ऊपर मौजूद है। अगर आप फेज़ 6 वाली साइड से आ रहे हैं तो डॉल्मेन मॉल को आप क्रॉस करेंगे, जस्ट 400 to 500 मीटर्स के ऊपर ये प्रोजेक्ट बिल्डिंग स्टार्ट हो रही है। और इसके अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो तीनों बड़े स्कूल्स, फ्रॉबेल्स और ILS इंटरनेशनल स्कूल, ये सारे मौजूद हैं। और बिल्कुल इसके साथ जो है आप ये कह सकते हैं कि इसको फ़ेज़ 5 का, जो कि इस वक्त पाकिस्तान मतलब लाहौर का सबसे अच्छा कमर्शियल माना जाता है DHA में। DHA एक हाई क्लास स्टैंडर्ड सोसाइटी और उसका सबसे हाई एंड फ़ेज़ 5 है, उसका जो कमर्शियल है वो इसको वॉकिंग डिस्टेंस पे लगता है। सो आपको क्या लगता है कि आने वाले 6-8 महीनों में जब आप इसकी बिल्डिंग की स्टार्ट करेंगे, वैसे तो कंस्ट्रक्शन आप स्टार्ट कब कर रहे हैं ये भी मेरा एक क्वेश्चन होगा, और 6-8 महीने में आप क्या प्लान कर रही हैं कि आप इसका पेमेंट प्लान कितना अपग्रेडेड देख रही हैं? अच्छा वकास, आपका सवाल वाकई बहुत अच्छा है और व्यूवर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा इसकी इन्वेस्टमेंट देखते हुए। अच्छा, आप 10% से बुकिंग करते हैं। प्री लॉन्च में हमारे प्राइसेस हमेशा कम होते हैं। प्री लॉन्च का मतलब ये होता है बिकॉज इसमें कुछ पेमेंट प्लान्स, कुछ थोड़े बहुत प्राइस के चेंजिंग्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो हम अपने इन्वेस्टर को इसलिए भी इसमें अकोमोडेट करते हैं कि जो लोग हम पे आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हैं प्री लॉन्च में कि अगर माइनर से चेंजिंग्स आ भी जाएँ फिर भी हम आपके साथ स्टैंड करें, तो उनको बाद में फ़ायदा ये होता है कि जब हम लोग लॉन्च पे प्राइस इंक्रीज़ करते हैं। प्राइस इंक्रीज़ का फॉर्मूला ये है कि टोटल अमाउंट का 20% विच कॉस्ट अराउंड लाइक 2,000 to 3,000 पर स्क्वायर फीट इंक्रीज, आप समझें 2,000 से 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का इंक्रीज आता है। तो अगर आप टोटल लमसम पे उसको देखें तो 25 से 30 लाख रुपए का गेन आ रहा होता है लॉन्च के और प्री लॉन्च के प्राइस के अंदर जो डिफरेंस आ रहा होता है, ठीक है। तो हम उन इन्वेस्टर्स को, उन एंड यूजर्स को जो हमारे साथ प्री लॉन्च में चलते हैं, उनको इस तरह से फ़ायदा पहुंचाते हैं कि वो उस वक्त ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपके पास कम इनकम है, 20-30 लाख रुपए पड़े हुए हैं आपके पास, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप 10% से बुकिंग करेंगे, उसको लेकर चलेंगे साथ साथ। 1-2 महीने का टाइम आपको वैसे भी मिल ही जाता है लॉन्च से पहले उसके ऊपर ट्रेड करने का, उससे ROI लेने का, जिसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं हम लोग। होता सिनारियो क्या है, आप लोग प्री लॉन्च पे बाय करते हैं, जब नई प्राइसेस आती हैं तो एवरीवन वांट्स फॉर द ओल्ड प्राइस, ठीक है। उसे ओल्ड फाइल चाहिए होती है, ओल्ड प्राइस पे यूनिट चाहिए होता है। तो फिर 25 से 30 लाख का जो एक मार्जिन है वो बड़ा अच्छा मार्जिन है आपका अर्निंग के लिए। तो इट डिपेंड्स ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस के दरमियान में कहीं पे ट्रेड हो रहा होता है। 15 लाख 20 लाख का ऑन, ये प्रीमियम्स बोलते हैं, कुछ लोग इसे ऑन बोलते हैं। लेट्स से अगर आपने एक यूनिट प्री लॉन्च में बाय की है और वकास को उसकी ज़रूरत पड़ गई है, तो वकास आपको जितनी पेमेंट आपने की है उसके अलावा एक 10 लाख की अमाउंट या 15 लाख की अमाउंट पे करेंगे और उसके बाद आप एग्जिट लेंगे और वकास उसको कंटिन्यू करेंगे एज इट इज, ठीक है। तो ये बड़ा सुपरसोनिक किस्म का और एक अच्छा आइडिया है किसी भी इन्वेस्टमेंट को डबल करने के लिए और बूम पर लेकर जाने के लिए। तो प्रॉपर्टी कभी भी बुरा आइडिया नहीं होता। ओके व्यूअर्स, यहाँ पे लास्टली मैं वीडियो एंड करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ प्रीमियम और इनको आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ है कि अगर कोई करोड़ रुपए की चीज़ है ऑटोग्राफ बाय H&S में, तो उसे आप 10 लाख से बुक कर रहे हैं, ठीक है।
और 10 लाख, अब 1 करोड़ रुपए की जो चीज़ थी उस पर 20% रेस का मतलब ये है कि वो 1 करोड़ 20 लाख की हो जाएगी लॉन्च के बाद। जैसा कि मैम ने आपको एक्सप्लेन किया, मैं आपको फिगर्स के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने जो 10 लाख रुपया दिया हुआ है, आप उसके ऊपर अगर 20% रेज आया, ऊपर का 20 लाख रुपीस बढ़ गया, तो आप 10 से 15 लाख के दरमियान कहीं अपना ओल्ड फाइल या ओल्ड बुकिंग ट्रेड कर रहे होंगे। सो ये वैसे तो रेज जो टोटल ओवरऑल रेज है ये 20% है, लेकिन आपकी इनकम में, या आप ये कह लें कि ऑन अगर सारा कुछ देखा जाए तो ऑलमोस्ट डबल का फ़ायदा होने के चांसेस हैं आपको 6 से 8 मंथ्स के अंदर, अगर आप ऑटोग्राफ बाय H&S में इन्वेस्ट करते हैं। और सेकेंडली इम्पॉर्टेंट थिंग कि जैसा मैम ने आपको एक्सप्लेन किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जो ओल्ड फाइल्स या ओल्ड बुकिंग्स की जाती हैं उसके बाद उनकी ट्रांसफ़र्स नहीं खोली जाती, ठीक है, कि आप उसको पूरा करेंगे अपनी कमिटमेंट्स को जो आप लेके चल रहे हैं, तो ही आप एंड पे या तो आपको अपार्टमेंट मिलेगा और उसके बाद ट्रांसफ़र होगी, जो कि पेमेंट प्लान वाला प्रोसीजर है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये दुबई की रियल इस्टेट, इन्होंने कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है और ये एक नया फुटप्रिंट बना रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो इन्होंने ये किया हुआ है कि अगर आप बुक करवा लेते हैं, मीन वाइल आफ्टर 6 मंथ्स 1 ईयर आप उसे नहीं रखना चाहते, आप उसे बेचना चाहते हैं, आपने इन्वेस्टर के तौर पे बिल्कुल बुक नहीं करवाया था, आपने लीक करवाया था, लेकिन आप अब इस वक्त इसको नहीं, पेमेंट प्लान को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे या नहीं रखना चाहते, तो आप इसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही स्मूथ ट्रांसफ़र प्रोसीजर के थ्रू होगा और आपको कहीं पे भी इसमें, इस इन्वेस्टमेंट में सफोकेशन फील नहीं होगी। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। जायदाद.com.pk